हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 16 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो 16 का पहला नंबर क्वेश्चन में दे रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो नीचे दिए गए फंक्शन को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जब एक्स 1 या 1 से छोटा है और x माइनस 2 जब x 1 से बड़ा है। हमें यहाँ पे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब इसमें बोला नहीं है कि कहाँ पे चेक करना है। तो डॉटेड पॉइंट क्या है, x फंक्शन जो चेंज कर रहा है 1 पे चेंज कर रहा है, क्योंकि लेस इक्वल टू के लिए कुछ है, ग्रेटर के लिए कुछ है। तो यहाँ से एट x बराबर 1 पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए एफ एक्स है x प्लस 2। इसमें पुट कीजिए x की जगह 1 और प्लस 2 और 1 प्लस 2 3। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 2। सॉल्व कीजिए इसको तो x की जगह 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल चुके हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल चुके हैं। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो F1 पे निकालेंगे तो 1 इक्वल इसमें है, तो इसमें पुट होगा 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो चूंकि मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आगे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) is a discontinuous function at x is equal to 1। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन की, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। अब इसके बारे में बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है तो अब यहाँ पे कैसे करें, क्या करें भाई। अब तो यहाँ पे सर डॉटेड पॉइंट भी नहीं है, तो यहाँ पे डॉटेड पॉइंट है भाई। आपको बात को समझना है क्योंकि मॉड के अंदर x माइनस 5 है और मॉड के अंदर x माइनस 5 है, तो डॉटेड पॉइंट जो होगा हो सकता है मॉड के अंदर निगेटिव भी हो और मॉड के अंदर पॉजिटिव भी हो। तो हो सकता है x माइनस 5 निगेटिव हो। तो x माइनस 5 निगेटिव कब होगा जब x 5 से छोटा है। तो x माइनस 5 निगेटिव कब होगा जब x 5 से छोटा है, और x माइनस 5 पॉजिटिव कब होगा जब x 5 से बड़ा है। तो यानी यहाँ डॉटेड पॉइंट 5 है। तो डॉटेड पॉइंट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं, हमको यहाँ से चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5 पर। एट x इज इक्वल टू 5 पे हम लोग को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स की बात करते हैं तो मॉड x माइनस 5। आगे बढ़िए तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा, और 5 से छोटा का मॉड खत्म करेंगे तो आगे माइनस लगाएंगे। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, बोलिए x के जगह 5 पुट होगा तो -5 माइनस 5, और 5 में से 5 गया कैंसिल हो जाएगा। बोलिए क्या आ रहा है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। अब देखिए 5 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस मैंने 5 से बड़ा, और इसके लिए दिया हुआ है मॉड x माइनस 5। चलिए 5 से बड़ा में से 5 घटेगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x माइनस 5 है, हम x की जगह 5 माइनस 5 होगा, 5 में से 5 गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू थे 5 पर, तो मॉड x की जगह 5 माइनस 5। अब बोलिए 5 में से 5 गया 0, तो मॉड 0 बोलिए क्या हो जाएगा 0। चूँकि मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F5। अब तीनों बराबर आ रहा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज ए continuous function
एट एक्स इज इक्वल टू 5। नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका और है कि एफ एक्स बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, इस फंक्शन को पहले सही ढंग से लिख देते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, जब x माइनस 5 0 से छोटा है, जब x माइनस 5 0 से क्या है, छोटा है, यानी निगेटिव है। जब x माइनस 5 निगेटिव होगा तो मॉड खत्म करने के लिए आगे क्या लगेगा, माइनस x माइनस 5। जब x माइनस 5 बराबर 0 है तो बोलिए आंसर क्या होगा, 0। और जब x माइनस 5 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, तो मॉड क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या फंक्शन आने वाला है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, जब x लेस देन 5 0, जब x बराबर 5, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 5। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोलह के नंबर में और देखते हैं। चलिए 16 का 3 4 5 ये सब आसान है, बन जाएगा, 6 तक बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एग्जाम्पल में बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। अठारह नंबर कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब x नॉट इज इक्वल टू 1 है, और 2 जब x इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। अब जांच करना है एफ एक्स के कंटिन्यूटी के बारे में। चलिए ठीक है, इसको हम जांच करते हैं एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं इस तरह से, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x नॉट इक्वल टू 1 है, और 2 जब x इज इक्वल टू 1 है। हमें यहाँ से एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में जांच करना। तो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। सॉल्व कीजिए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा मतलब 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, बोलिए इस दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इस दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3, अब बोलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब देखिए दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 1, और बटे में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, बोलिए x के जगह 1 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1, 1 में से 3 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस 1। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो सेम वही तरीका होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, बोलिए आगे बढ़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा यहाँ पे एफ एक्स, और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये भी सॉल्व करेंगे माइनस 1। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f1 पर 2 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन आगे f1 का वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसलिए एफ एक्स इज ए
डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए 18 के बाद हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। क्लियर है? तो इसको चेक कर लीजिएगा। 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 2 पे चेक करना है क्योंकि 2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है। चलिए 20 बता देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जब x का वैल्यू जो है 0 से 2 के बीच है, x प्लस 1 जब x का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 0 छोड़ दिया, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। चलिए एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में टेस्ट करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है क्योंकि फंक्शन 2 से छोटा के लिए है, 2 से बड़ा के लिए है, यानी 2 पे चेंज कर रहा है तो 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। सॉल्व कीजिए तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, क्योंकि 2 से छोटा के लिए यही फंक्शन है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 2। एक कैंसिल हो रहा है तो एक्स के जगह 2 प्लस 2 और 2 और 2 कितना होगा 4। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे। चलिए ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस आई है। बोलिए 2 से बड़ा के लिए एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो F2 पर, तो इक्वल का साइन इसमें रखा हुआ है तो 2 प्लस 1 3 होगा। क्या तीनों बराबर है? नहीं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट। अब बराबर नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ, इसलिए एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 नंबर के बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है ये समझते हैं। 20 तो हो गया। 20 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 भी देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बन गया होगा, सब बन जाएगा। चलिए 20 21 में हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग को चेक करना है ये बता देते हैं। 21 का 7 नंबर क्वेश्चन, 21 का 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x का वैल्यू जो है -3 या 3 से बड़ा, -3 या 3 से बड़ा और -2 से छोटा। फिर है x प्लस 1 इफ x का वैल्यू जो है -2 या 2 से बड़ा और 0 से छोटा। फिर है x प्लस 2 इफ x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा है। चलिए मैं यहाँ पे बात करूँगा इसके कंटिन्यूटी के बारे में टेस्ट करना।
अब देखिए इसके कंटिन्यूटी के बारे में टेस्ट करना है तो क्या तरीका होगा, बात को समझिएगा। तो -3 से 1 तक है, लेकिन फंक्शन चेंज कहाँ किया है, तो -2 पे और उसके बाद 0 पे, बस -3 और 1 लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं किया। तो हम लोग बात करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, है ना, एट x इज इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 माइनस fx, सॉल्व किया जाए, लिमिट x टेंस टू -2 माइनस fx की बात करूँगा, -2 से छोटा के लिए 2x प्लस 3, चलिए 2 गुने x की जगह -2 प्लस 3, -2 दूनी 4 प्लस 3, सॉल्व करेंगे -1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बाद है राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 प्लस fx। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -2 प्लस -2 से बड़ा के लिए फंक्शन है x प्लस 1, इसको पुट करिए तो -2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे -1। अब और आगे सॉल्व करिए उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो -2 पर यही फंक्शन पुट होगा, तो -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 -1। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1 है और f -2 भी -1 है, तीनों बराबर है, तो इसलिए fx इज ए कंटिन्यूबस एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एट x बराबर 0 पे, ठीक है। अब एट x बराबर 0 पे हम चर्चा करेंगे, तो 0 पर क्या होने वाला है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। आगे बात करूँगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए फंक्शन है x प्लस 1, चलिए इसमें पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस 1 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस fx की बात करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माने 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है x प्लस 2, तो पुट करते हैं 0 प्लस 2, बोलिए 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1, लेकिन राइट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम f0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, तो f0 यहाँ इक्वल है 0 प्लस 2 2 आ रहा है। आगे बढ़िए, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, इसलिए fx इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 खत्म हो गया। 21 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 नंबर में आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। चलिए fx बराबर 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, fx बराबर है kx प्लस 1 इफ x लेस इक्वल टू 5, इफ x लेस इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। अब क्या कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 5 पर एक कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 5 पे एक कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम लोग को चेक करने के लिए बोला है, k का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 5 पे। आप बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो पहले 5 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5 से छोटा के लिए fx दिया हुआ है kx प्लस 1। चलिए k गुने x की जगह 5 प्लस 1, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 के प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। आगे बढ़िए, तो लिमिट
x टेंस टू 5 प्लस मैंने 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा के लिए फंक्शन है 3x माइनस 5। सॉल्व किया जाए 3 गुने x के जगह 5 माइनस 5, 5 या 15 में से 5 गया 10। आगे बढ़िए, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। तो f5 की बात करता हूँ तो इक्वल इसमें लगा हुआ है, तो k गुने x के जगह 5 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 के प्लस 1। चूँकि मैं बोल सकता हूँ f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब जैसे ही कंटिन्यूअस आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5। बोले लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 5 के प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितना है 10, f5 कितना है 5 के प्लस 1। सॉल्व कीजिए तो 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सॉल्व कीजिए तो 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है, तो 10 माइनस 1 कर देते हैं, तो 5 के इज इक्वल टू 9, तो इसलिए k इज इक्वल टू 9/5। नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ 22 के बाद 22 नंबर में देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोग से ना बना हो। चलिए 22 का सेकंड नंबर आसान है, थर्ड 4 सब आसान है। 4 तो बताया, 5 तो बता दिया गया है, 4 भी एग्जाम्पल में बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात कर लेता हूँ। इफ f(x) इज इक्वल टू 1 जब x लेस इक्वल टू 3, ax प्लस b जब x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा और 5 से छोटा, 7 जब x का वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 5। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, find the value of a and b for which f(x) is a continuous at x is equal to f(x) is a continuous, बस इतना बोला, f(x) is a continuous फंक्शन। चलिए यहाँ पे बात को समझते हैं। फंक्शन को बोला गया है, f(x) को बोला गया है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पहले इस फंक्शन को हम नोट कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1 जब x का वैल्यू जो है 3 या 3 से छोटा, और ax प्लस b है जब x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा और 5 से छोटा, और 7 है जब x का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए f(x) को कंटिन्यूअस बोला है तो पहले हम बात करेंगे, जब ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है 3 पे भी कंटिन्यूअस है और 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो पहले हम बात करेंगे एट x बराबर 3। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x). सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) के जगह कितना है 1, और सॉल्व करके क्या आया 1। चूँकि राइट हैंड लिमिट अब हम निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x). चलिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x) की बात करूँगा तो ax प्लस b है, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 3a प्लस b आएगा। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f3 पर 1 है। चूँकि f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 पे कंटिन्यूअस आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा 1 है भाई, राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा 3a प्लस b है और f3 1 है। तो यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब देखिए 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब मैं आगे सॉल्व करूंगा एट x इज इक्वल टू 5 पे। 5 पे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 से छोटा के लिए एफ एक्स है ax प्लस बी। सॉल्व करिए तो x के जगह 5 तो 5a प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स की बात करता हूँ तो 5 से बड़ा के लिए है 7, तो ये हो गया 7। उस पॉइंट का फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तो f5 पर भी 7 है। चूंकि मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5। बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया भाई 5a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट 7, f5 7, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ 5a प्लस बी बराबर 7, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, है ना, 1 और 2 को सॉल्व करिए तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड 1 है 3a प्लस बी, 3a प्लस बी बराबर 1 और ये 5a प्लस बी बराबर 7। घटा दीजिए प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस, बी से बी चल गया, 3 में से 5a घटेगा -2a और 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो यहाँ से a बराबर 3 आ गया। क्लियर है? अब a बराबर 3 आया तो समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, b निकल जाएगा, हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार है, बना लीजिएगा, है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी में जो रिलेशन आएगा वही आंसर होगा। 24 के बाद हम बात करेंगे 25 बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। 25 के बाद मैं बात करूंगा 26, तो आपको एग्जाम्पल में बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए 27 नंबर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है -1 या 1 से बड़ा और 0 से छोटा। उसके बाद है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जब x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा, इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1, 1 फाइंड P, तो P का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या तरीका होगा सॉल्व करने का। यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है, चलिए डायरेक्टली बनाते हैं। कंटिन्यूअस है -1 से 1 तक, तो -1 से 1 तक है, लेकिन कंटिन्यूअस बोला है तो फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है 0 पे, तो मैं 0 पे ही बात कर लेता हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। आगे बढ़िए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। सॉल्व किया जाए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स है भाई,
अब देखिए इसको सोल्व करने वाली बात आई है, तो इसका तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स है और बटे एक्स है। करना क्या है यहाँ पे, तो अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स, यहाँ माइनस है तो कर दीजिए प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स, इससे गुना कर दिए नीचे भी और इससे गुना कर देंगे ऊपर भी। तो अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। क्लियर है? सॉल्व किया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, पूरे के बटे में एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस स्क्वायर से रूट जाएगा 1 प्लस पी एक्स आएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा माइनस बना माइनस माइनस प्लस पी एक्स, पूरे के बटे में एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। सॉल्व किया जाए। 1 से 1 चला गया, पी एक्स जोड़ पी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पी एक्स जोड़ पी एक्स 2 पी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो अब पुट कर दीजिए लिमिट का वैल्यू, है ना। तो लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 2p तो ऊपर रहेगा, नीचे आके पुट कीजिए तो अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स की जगह 0, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का रूट 1 होगा, 1 प्लस 1। आइए 2p अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल p, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया p। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस एफ एक्स, आगे बढ़िए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की बात करते हैं तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स के जगह 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। सॉल्व किया जाए तो -1, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो f0 पे फंक्शन का वैल्यू वही होगा -1, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन में पुट होगा। चूँकि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, क्योंकि देखिए फंक्शन जो है -1 से 1 तक कंटिन्यूअस है, तो श्योर है कि इस 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है भाई p, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है -1, f0 -1, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ p इज इक्वल टू -1। नोट कर लीजिए। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, नोट कीजिए इसको जल्दी फटाक सा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 24 के बाद हम लोग बात करते हैं, 27 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग को कहाँ पर चेक करना है, -π/2 और -π/2 के बाद हम लोग करना है π/2 पर। -π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों को बराबर करिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, और फिर हम लोग π/2 पे करेंगे तो वहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर देना है। क्लियर है? बन जाएगा सबसे। सेम उसी प्रकार 29 नंबर है, सेम उसी प्रकार 30 नंबर है, तो बना लीजिएगा, है ना। 30 नंबर भी बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 31 में कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। अब देखिए एक फंक्शन है जो नीचे डिफाइंड है फॉलोज। अब हम आगे बात करते हैं, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x अपॉन एक्स। जब x नॉट इज इक्वल टू 0
और 2 है जब x इक्वल टू 0 है। कह रहा है नीचे इज फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस, नीचे बोला है इज फंक्शन एफ एक्स, इज फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। कह रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। आगे इफ नॉट यदि नहीं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, व्हाट शुड बी द value of fx, value of fx at x बराबर 0, at x बराबर 0, so that fx is continuous, fx becomes कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलिए ये क्वेश्चन है, बात को पहले समझना है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। चलिए फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे। कह रहा है इज फंक्शन एफ एक्स बराबर कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। क्या है फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स जो है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। चलिए हमें पता चलना है या नहीं है। तो एट x बराबर 0 पे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, आगे हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू फिर से वही होगा भाई साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी बना रहा है। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो f0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है। चूँकि यहाँ से मैं बात करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है f0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है भाई, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग को ये पता लग गया है कि एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, अब कह रहा है आगे इफ नॉट, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। बोल रखा है एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस आया मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ बोला यदि नहीं है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 सो दैट एफ एक्स बिकम कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तो कह रहा है एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स कितना होना चाहिए, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स कितना होना चाहिए कि जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाया है राइट हैंड लिमिट भी बनाया है। तो f0 पर एफ एक्स का वैल्यू भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए तो इसके बाद 32 और 33 आपको एग्जाम्पल में बताया गया हुआ है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। क्लियर है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, और डिफरेंशिएबिलिटी बस 2 क्लास का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में।